हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो स्टॉक मार्केट में भी अच्छा एनवायरनमेंट चल रहा है एंड इज इट अ बाउंस और नॉट, वो बाद में पता चलेगा, बट हम अपनी स्टडी कंटिन्यू करते हैं। सो आज जिस कंपनी का एनालिसिस करेंगे दैट इज स्काई गोल्ड। सो ज्वेलरी सेक्टर को हम काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं एंड ये मेरा थोड़ा फेवरेट सेक्टर है बिकॉज इसमें ग्रोथ है एंड लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टेबल ग्रोथ है, क्योंकि इंडिया में वेडिंग सीजन एंड ऑल एंड ज्वेलरी का लव हमेशा ही रहेगा। लाइक इंडियंस लव ज्वेलरी एंड गोल्ड ने तो प्रूव भी करके दिखा दिया। ऑल टाइम हाई 90,000 क्रॉस कर चुका है एंड उसने मैसिव रिटर्न्स दिए हैं। इक्विटी मार्केट्स ने बहुत अंडर परफॉर्म करा है कंपेरेटिवली। सो आई वुड से अभी तो मेरे को ऑपोजिट बेट बेस्ट लग रहा है इन टर्म्स ऑफ भी इक्विटीज बाय करना एंड गोल्ड सेल करना। बाकी इट्स योर कॉल, आई एम नॉट सजेस्टिंग यू एनीथिंग। सो ये कंपनी यूनिक क्यों है? क्योंकि जो भी आप कंपनीज देखते हो जो ब्रांडेड है, बीट पीएन गार्डगिल, सेनको, कल्याण या मलाबार, या जितनी भी जो ब्रांडेड ज्वेलरी है एक्सेप्ट तनिष्क एंड रिलायंस, बाकी सारी ज्वेलरी कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं उन सबका जो ज्वेलरी जो बनाती है वो स्काई गोल्ड बनाती है। एंड ये इनका बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है। सो कुछ कंपनियों के साथ अभी जो रिसेंटली ऑनबोर्ड कर रहे हैं लोग, उनके साथ तो ये गोल्ड उनसे ही मिलता है इनको। बाकी कंपनीज के साथ ये गोल्ड परचेज करते हैं, बनाते हैं उनके लिए ज्वेलरी एंड देन सेल करते हैं। सो बहुत थिन मार्जिन पे ये लोग काम करते हैं। सो जब आप ज्वेलरी परचेज करते हो तो आपको मेकिंग चार्ज लगते हैं 3 साढ़े 3% अप्रॉक्स की बात कर रहा हूँ। सो वो वही इनकी कमाई है। सो एक्चुअली जो मेकिंग चार्जेस जो आपसे लेते हैं वो इनको देते हैं एंड बहुत थिन मार्जिन पे। बट ये वॉल्यूम गेम है क्योंकि हर ब्रांड के लिए बना रहा है एंड न्यू ब्रांड्स ऐड कर रहा है। इसने इंद्रिया जो अभी आदित्य बिरला ग्रुप भी एंटर कर चुका है इसमें, उसके लिए भी ये लोग बना रहे हैं ज्वेलरी। सो अक्रॉस द बोर्ड एंड इनका तनिष्क से भी काफी टाइम से बात चल रही है। तनिष्क आगे तो सबसे बड़ी कंपनी आ गई एंड उधर से इनका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। इन्होंने बहुत सॉलिड रिटर्न्स दिए इन्वेस्टर्स को, काफी वेल्थ बनाया। डिटेल में डिस्कस करेंगे इसका बिजनेस मॉडल क्या है एंड फ्यूचर आउटलुक क्या है। एंड अभी जो हमें पता है कि दो हेडविंड्स चल रहे हैं ज्वेलरी सेक्टर में। फर्स्ट इज कि जो अभी गोल्ड मेटल लोन्स, एज आई एक्सप्लेन यू, क्या होता है कि रादर देन बाइंग द नॉर्मल लोन, टेकिंग द नॉर्मल लोन फ्रॉम द बैंक टू यूज ज्वेलरी, जो जो मोस्ट ऑफ द ज्वेलर्स क्या करते हैं, गोल्ड मेटल मतलब गोल्ड लेते हैं एज अ लोन। वो 3-4% में मिल जाता है, 2 से 4% के बीच में। बट नॉर्मल लोन आपको 8-9% मिलता है। सो गोल्ड मेटल लोन सस्ता पड़ता है। बट अभी ड्यू टू गोल्ड का वॉलेटिलिटी एंड ट्रम्प के आए जब से वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ चुका है एंड शॉर्टेज ऑफ गोल्ड, सो गोल्ड मेटल लोन एक्सपेक्टेड है कि 6% पे जाएगा। 6% पर अभी रिसेंटली की बात चल रही है, कॉन कॉल में सब कॉन कॉल्स में डिस्कस हुआ। सो इससे सबको हिट होगा, सबकी इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगी एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हिट होगा। सारे ज्वेलर्स एंड इनको भी डिसएडवांटेज होगा उसका। सो एक ही हेडविंड है। प्लस दूसरा, गोल्ड का प्राइस 90,000 है। जब भी इतना शार्प प्राइस आता है गोल्ड के प्राइसेस में, कंज्यूमर स्टेक बैक कर जाते हैं, क्योंकि सब देखते हैं कि एक बार थोड़ा फॉल आ जाए देन हम अगेन परचेज स्टार्ट करेंगे। सो डिमांड डेफर हुआ है बट वापस आ जाता है बिकॉज जिसको गोल्ड लेना है उसको लेना है। सो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पेन है बट लॉन्ग टर्म सेक्टर का आउटलुक अच्छा है। एंड स्काई गोल्ड क्यों अच्छी कंपनी है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है कि जो भी ज्वेलरी मार्केट में हो रहा है ना, क्योंकि ये इतना ज्यादा सारे ब्रांड्स को केटर करते हैं। सो अगर ये अच्छा कर रहे हैं तो बाकी ज्वेलर्स भी अच्छा कर रहे हैं एंड इधर से आपको ट्रैकिंग करने के लिए अच्छा होता है। सो ट्रैकिंग करने के लिए पूरे ज्वेलरी सेक्टर को स्काई गोल्ड इज अ गुड कंपनी। सो अब इसका डिटेल में डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, क्वार्टर 3 के नंबर्स, कॉन कॉल, एंड में वैल्यूएशन समरी। दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स की अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैच करा वो बताता हूँ एंड मच मोर। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए सो यू कैन ईमेल ऑन abhishek@abhishekgulati.wealth.com और व्हाट्सएप ऑन 8882570919। लेट्स कंटिन्यू। तो स्काई गोल्ड एक अभी स्मॉल कैप कंपनी है। 2018 में इनका आईपीओ आया था एसएमई स्पेस में। 4900 करोड़ का मार्केट कैप है बट इन्होंने रिटर्न्स अच्छे दिए। अभी रीसेंट फॉल में भी ज्यादा गिरा नहीं है, विच इज अ गुड साइन। एंड देखोगे तो ये क्या करते हैं, इनका मतलब मेजर 88-90% बिजनेस जो है इंडिया से आता है एंड 10% लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। एंड ज्वेलरी सेक्टर का ब्रॉडर आउटलुक तो आपको पता है, हमने सारी कंपनी ट्रैक करी है। सो अनऑर्गेनाइज स्पेस से मार्केट शेयर ले रहे हैं। सो अभी एक्सपेक्टेड है कि लाइक 45%, 65% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है एंड सॉरी सॉरी 45% ऑर्गेनाइज्ड है एंड 65% अनऑर्गेनाइज्ड है। ये लाइक क्विकली अडेप्ट हो रहा है क्योंकि अब जो कंज्यूमर्स है ब्रांड्स को प्रेफर कर रहे हैं एंड ये जो ट्रांजिशन बहुत क्विकली चेंज हो रहा है। सो यही थीम पे ज्वेलरी सेक्टर चल रहा है एंड ओवरऑल जो भी ऑर्गेनाइज स्पेस में प्रेजेंट है अच्छा कर रहे हैं ज्वेलर्स। सो आप ब्रांड्स देख सकते हो जो लिस्टेड है, पीएन गार्डगिल, कल्याण, सेनको, इन सबकी बात करते हैं, सबके लिए यही ज्वेलरी बना रहा है। देन मालाबार एंड अनलिस्टेड स्पेस में जो भी आपको दिख रहे हैं, सो इंद्रिया भी जो बिरला ग्रुप की कंपनी है वो भी ऐड हो गई है, ये भी अच्छा कर रहे हैं। एंड तनिष्क में कैरेट लेना है बट इनका टाटा की तनिष्क है बट तनिष्क खुद से नहीं है।
तनिष्क सबसे बड़ा ज्वेलर है एंड वो आगे इनके पास, तो इनको बहुत बेनिफिट होगा। सो सबसे बबड़ा ब्रांड नहीं है रिलायंस, बाकी सब है इनके पास। एंड एज टेलिंग यू, ये क्या करते हैं, सो इनका लेबर इंटेंसिव वर्क है। सो कारीगर जो होते हैं वो इनके हायर करते हैं लोग एंड देन ज्वेलरी बनाते हैं, डिजाइन एंड ऑल। सो डिजाइन इनका की फोटे है, जितने अच्छे डिजाइन, तो सब ज्वेलर्स के लोग डिजाइन बना रहे हैं, जितने बड़े ज्वेलर्स हैं। सो अच्छे ही हैं, इनका एक मोड बन चुका है कि सारे ज्वेलर्स के लोग काम कर रहे हैं एंड थिन मार्जिन पे काम करते हैं। सो क्लियर कट वॉल्यूम गेम है ये। सो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए इनके, आदित्य बिरला को ऑनबोर्ड करा इन्होंने एंड कैरेटलेन पीएन गार्डिल के साथ भी पार्टनरशिप करा है एंड इन्होंने अपना नेम चेंज भी करा है। एक्चुअली पहले स्काई गोल्ड था, स्काई गोल्ड एंड डायमंड। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग कि ये लोग डायमंड जो भी अब स्टार्ट हो चुके हैं। इन्होंने लैब ग्रोन डायमंड में भी एंट्री स्टार्ट करने का प्लान करा है कि ये लोग अपनी लैब सेटअप करेंगे, अभी नहीं इन फ्यूचर, बट उस पर लोग इन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया है। एंड ये लोग अभी ज्यादा 18 कैरेट गोल्ड पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी गोल्ड का डिमांड, गोल्ड का प्राइस बहुत हाई होता है, तो लोग, क्योंकि 24 कैरेट गोल्ड का प्राइस 90,000 है, सो अब 18 कैरेट गोल्ड का रिलेटिवली कम होता है, सो इसलिए लोग सस्ता प्रेफर करते हैं एंड डायमंड वाली ज्वेलरीज पे डिमांड बढ़ जाता है, क्योंकि डायमंड कंपेरेटिवली प्राइस फॉल हुआ है। लाइक अगर आप रिसेंटली देखोगे लैब ग्रोन के, तो लैब ग्रोन की डिमांड भी अच्छी चल रही है इसी वजह से। एंड आदित्य बिरला अभी इस ज्वेलरी स्पेस में एंटर करा है। सो दिस शोज की डिमांड ऑफ द ज्वेलरी सेक्टर काफी अच्छा है, क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप जब एंटर करता है तो अभी भी बहुत लॉन्ग रनवे है। मतलब जैसे अभी हम देख रहे हैं वायर्स एंड केबल्स में दो ग्रुप्स एंटर करके बड़े, तो वहां पे भी डिमांड बहुत दिख रहा है। तो सिमिलरली जो कोई बड़ा ग्रुप आता है, तो एक ये भी होता है कि यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा बड़ा स्पेस है, क्योंकि वो आते ही नहीं, अभी अभी एंट्री करा है, तो दैट मीन साइज ऑल्सो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी का। एक्सपोर्ट में भी इनका लाइक 7-8% रेवेन्यू आता है एंड लाइक ये क्रॉस द बोर्ड, सऊदी अरेबिया, यूएस, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस सारी कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, बट इनका मेजर फोकस जो है वो इंडिया ही है। सो रिसेंटली क्वार्टर 3 के नंबर्स पे आते हैं। सो इनके नंबर्स देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कहाँ पे काम करते हैं लोग, मतलब कहाँ स्लो डाउन एंड ऑल। 117% का ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में, लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर। उससे पहले देखो कि 94%, उससे पहले 92%, उससे पहले 90, देन 70। सो फिनोमिनल नंबर्स दे रही है कंपनी, मतलब मैसिव आउट परफॉर्मेंस, क्योंकि ये न्यू क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करते हैं तो सीधा रेवेन्यू एकदम बूस्ट हो जाता है। प्लस ये लोग मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे ज्वेलर्स के पास अब ये लोग पहुंच चुके हैं। एंड अभी दो बड़े रहते हैं, तनिष्क आ जाएगा तो इनका रेवेन्यू बहुत बंप हो जाएगा। एंड अगर इनका प्रॉफिट देखोगे तो इस बार 37 करोड़ का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर 9 करोड़ था। सो रफली 4 टाइम्स का प्रॉफिट, और रफली 3.5 to 4 टाइम्स का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। टाइम्स में बात हो रही है, परसेंटेज में नहीं हो रही। सो फिनोमिनल मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि आप सेम फैसिलिटीज यूज करके ही ज्यादा स्केटर करोगे वॉल्यूम, तो आपके मार्जिन एक्सपेंशन होते हैं, ऑपरेटिंग लेवरेज जिसको कहते हैं। तो नंबर्स ऑन एवरी फ्रंट आर प्रीटी गुड। अगर आप 9 मंथ्स के भी देखोगे, सो 9 मंथ्स के फ्रंट पे भी अच्छे हैं, लाइक 102% का 9 मंथ्स का ग्रोथ है ईयर ऑन, लाइक दिस 9 मंथ्स इस फाइनेंशियल ईयर के, फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर वर्सेस लास्ट ईयर अप्रैल टू दिसंबर, 102%। एंड ये कंपनी के मार्जिन कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहे हैं। लाइक लास्ट 9 मंथ्स में इनके ग्रॉस मार्जिन 5.6% थे, इस बार 6.8% है। EBITDA मार्जिन भी 4.2 से 5.4। सो मार्जिन, प्रॉफिट, सेल्स सब बढ़ रहा है एट अ लाइक, बहुत थिन मार्जिन पे काम करते हैं बट सब कुछ बढ़ रहा है इनका। एंड थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में लास्ट 12 मंथ से 100% का सेल्स ग्रोथ, 228% का प्रॉफिट ग्रोथ। सो फिनोमिनल ही कर रही है कंपनी, मतलब ऑन द नंबर्स फ्रंट। बट इशू कहाँ है, अभी तक तो सब अच्छा लग रहा था। सो एक्चुअली इस कंपनी का देखोगे तो सीएफओ, सो सीएफओ क्या होता है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो एबिटा होता है ना, एबिटा लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसको कहते हैं, वो सीएफओ रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो जो प्रॉफिट आपने दिखाया उसमें से आपको एक्चुअली कितना रिसीव हुआ। सो लेट से आपका एक बिजनेस है एंड आपने 100 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लिया, बट आपको पैसे नहीं मिले, अभी पैसे आपने उधार पे दिया एंड आपको 2 महीने बाद, तो एक्चुअली कैश में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो बाद में कन्वर्ट होगा। सो सीएफओ जो होता है वो सबसे बेसिक होता है, लाइक रेगुलर बिजनेस जो आप कर रहे हो। सो ये एटलीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे आपका नेट में कैश फ्लो नेगेटिव हो, आई डोंट हैव इशू। बट सीएफओ में देखोगे तो इनका एक्चुअली मेजर पैसा जो इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, सो मेजर इन्वेंट्री में फंस जाता है पैसा, क्योंकि एक्चुअली नए ब्रांड्स ऑनबोर्ड करे तो इनको बाय करते हैं इन्वेंट्री बहुत ह्यूज क्वांटिटी में एंड देन बना के सेल करते हैं। सो इनको पैसा भी लेट से मिलता है। सो अभी इन्होंने स्ट्रैटेजी चेंज करा कि जो नए ब्रांड्स है इंद्रिया एंड कैरेटलेन, उनसे क्या कर रहे हैं कि उनको बोल रहे हैं कि आप गोल्ड दो, हम आपके गोल्ड को मेक करके तब आपको देंगे। अभी तक ये क्या करते थे, काफी जो मेजर ब्रांड्स इनके साथ हैं ऑलरेडी, वो इनको गोल्ड परचेस करना पड़ता था बना के एंड देन इनको पैसे मिलते थे। सो उसमें इनका इन्वेंटरी में बहुत पैसा स्टक हो रहा है। सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो जिसका नेगेटिव होता है ना, सो उसको फंड रेज भी वर्किंग कैपिटल के चाहिए। मेरे को वो अच्छा नहीं लगता। मतलब फंड रेज आप करो फैसिलिटी लगाने के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए,
ऑपरेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल जिसको कहते हैं, उसके लिए अगर फंड रेज हो रहा है तो थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, क्योंकि इनको सर्वाइवल मतलब ग्रोथ प्योरली एक्सटर्नल चाहिए होगी। जब भी इनके पास पैसों की कमी होगी तब इनका ग्रोथ बिल्कुल रुक सकता है, क्योंकि इनको बेसिक बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा, एक्चुअल में एक्रू हो रहा है, बाद में आएगा। सो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। एंड ये इनको अभी तक आया नहीं है, मतलब नेट में तो 5 करोड़ का लॉस ही है, मतलब लॉस नहीं, एज इन नेट में सीएफओ, मतलब बिजनेस में जो भी काम हो रहा है वो मतलब इनको इनको एक्चुअल कैश नहीं आया अभी तक पैसा। एंड अब पी का देखते हैं। सो 1 रुपी जो कंपनी अर्न करती है, हम उसको कितना प्राइस दे रहे हैं। सो इनका अभी तक लाइफ टाइम है पी चला गया 85 का। एंड ये बी टू बी कंपनी, बिजनेस टू बिजनेस, ये बी टू सी कंपनी नहीं है। तो बिजनेस टू बी टू सी कंपनीज का पी ज्यादा रहता है, क्योंकि फ्रंट फेसिंग रहती है, उनके मार्जिन हाई होते हैं। पीएन गडगिल, कल्याण, सिनको, टाइटन, ये सारे बी टू सी कंपनीज है। बी टू बी कंपनीज जनरली लोड पी पे ट्रेड करती हैं, क्योंकि थिन मार्जिन पे होती है, ब्रांड डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट फेसिंग नहीं होता। तो इनका पी अभी 43 हो गया 80 से। सो 50% तो पी करेक्ट कर चुका है इनका ऑलरेडी। सो स्टॉक उधर ही रहा एंड प्रॉफिट बढ़ गया था, इसलिए पी करेक्ट हो गया। इनका मीडियन पी देखोगे अभी भी 38 का है। सो अभी भी थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो एक्चुअली इसको, इस कंपनी को मेरे को लगता है लाइक 35 38 के अराउंड, जब इसके मीडियन पी के अराउंड है तब सही सेंस है, बिकॉज ये बी टू बी कंपनी है। एंड ग्रोथ में भी दिखाऊंगा, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बट थोड़े से इश्यूज मेरे को कहाँ पे लग रहे हैं। सो वैल्यूएशन कंफर्ट आने पे ज्यादा पी मल्टीपल पे बी टू बी कंपनीज नहीं चलती, क्योंकि इनका लॉन्ग टर्म ग्रोथ में थोड़ा सा अगर कहीं पे भी डेंट आया तो मार्केट बहुत पनिश करती है, बट अभी तक नंबर्स अच्छे हैं। अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, सो मैं जनरली देखता हूँ कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स जो है कोई प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट टाइम दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने जो फंड रेस करा था, एंड वो फंड रेस किस लिए था, ये वर्किंग कैपिटल के लिए, अराउंड 270 करोड़ का। उसमें मोतीलाल ओसवाल महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस से स्टेक लिए, 4% मोतीलाल एंड 1-2% रफली कोटक, एंड और भी उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, बट मेजर ये थे। विच इज अ गुड थिंग कि म्यूचुअल फंड अब एंटर करें। ऑल्दो यही डिसएडवांटेज होता है, इतना बड़ा रैली आ जाता है तब थोड़ा म्यूचुअल फंड करते स्टार्ट, बट अभी 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर ज्वेलरी स्पेस ग्रो करेगा तो इनको बेनिफिट होगा। कौन कॉल पे डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में इनके 1745 करोड़ का रेवेन्यू था। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि 3300 करोड़ का रेवेन्यू लोग कर लेंगे। लास्ट 9 मंथ्स में इन्होंने ऑलरेडी 2500 करोड़ कर लिया है। ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ आएगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 टू फाइनेंशियल ईयर 25, जो नंबर प्रोजेक्ट करा है 90% ग्रोथ दिखेगा। अच्छा नंबर आएगा। एंड क्वार्टर 4 में भी इन्होंने 3300 करोड़ गाइड करा है, एंड 9 मंथ्स में ऑलरेडी 2500 करोड़ कर लिया। अगर रफली 800 करोड़ ये लोग करेंगे क्वार्टर 4 में, तो लास्ट ईयर के क्वार्टर 4 से वर्सेस दिस ईयर क्वार्टर 4 में आपको 74% का ग्रोथ देखेगा। क्वार्टर 4 के नंबर्स अच्छे दिखेंगे। एक्चुअली अभी जो क्वार्टर चल रहा है उसमें इनके नंबर्स अच्छे आएंगे, तो मार्केट को पता होता है रिवॉर्ड करती है। एंड देन FY 26 में इन्होंने 5700 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस दिया, विच वुड बी 72% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फ्रॉम FY 25 टू FY 26। एंड देन FY 27 में इन्होंने रेवेन्यू गाइडेंस रिवाइज करा, दैट इज 7300 करोड़। बट क्या होगा, FY 26 में अगर उन्होंने 5700 करोड़ का गाइडेंस दिया है, तो FY 27 में अगर ये लोग 7300 करोड़ करेंगे, 28% ग्रोथ आता है। जो भी इन्होंने गाइड करा है, मैंने उसको बस ईयर ऑन ईयर कंपेयर करा है। इनका लाइक 90%, देन 72%, देन 28% ग्रोथ आ रहा है, अगर इन्होंने जो प्रोजेक्शंस दिए हैं। विच इज अ बिट नेगेटिव, अगर ग्रोथ एक्चुअल जो इससे ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि 28% के लिए मार्केट बी टू बी कंपनी को इतना ज्यादा पी नहीं देती। 40 के अराउंड जो 80 चला गया था। इनका अर्निंग प्रेडिक्टेबली अभी 100% से ग्रो कर रहे हैं, बट कर पाएंगे कंटिन्यूसली वो डाउट है। जैसे तनिष्क इनके साथ आ गया तो विच वुड बी मेकिंग देम ग्रो, बट अगर नहीं आया तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। ये 28% का नंबर को नेगेटिव लग रहा है इसमें। एंड एक CFO वाला पॉइंट, एंड ये लोग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं लाइक 18 कैरेट नेचुरल डायमंड में एंड लैब ग्रोन डायमंड में, क्योंकि उनका डिमांड बढ़ रहा है। इंद्रिया एंड कैरेट लेन के थ्रू इन्होंने अभी टाइप करें, तो वो वहाँ से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एंड देन इनका प्लान है कि अभी जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है, जो ऑर्डर्स है, FY 27 तक कोई दिक्कत नहीं, FY 27 के बाद इनको और कैपेसिटी लगेगा। एंड ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि CFO पॉजिटिव, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो जाएंगे FY 27 तक, वो इंपॉर्टेंट है। 2 साल में लोग टारगेट कर रहे हैं। एंड कैसे होंगे, जो नए क्लाइंट्स ला रहे हैं उनको ये बोल रहे हैं पहले ही कि आप गोल्ड दोगे एंड हम आपको उसके पे आपका डिजाइन बना के आपको वापस देंगे, रादर देन हम परचेज करके डिजाइन बनाएंगे। अभी ये लोग प्लान कर, रिलायंस एंड तनिष्क आज इनके साथ बहुत ज्यादा टाइम से ट्राई कर रहे हैं, वो आएंगे तो नेक्स्ट बिग थिंग होगा इनके लिए। एंड एज अ टेलिंग यू कि गोल्ड मेटल लोन्स पे जो ये गोल्ड बाय करते हैं एंड देन बनाते हैं, अब इनका 20 to 25% जो फंडिंग है गोल्ड मेटल लोन से आता है। इसको लोग 80 to 85% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक लेके जाना चाहते हैं। उससे क्या होगा, इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है अभी, लाइक गोल्ड मेटल लोन्स का क्या होता है 2 से 3 4%, एंड नॉर्मल लोन का 9%। ऑल्दो अभी शॉर्ट टर्म में भी 6% की तरफ गोल्ड मेडल लोन जा रहा है, बट इनको बेनिफिट होगा, कॉस्ट ऑफ लाइक फंड्स कम आ जाएगा।
सो आप अल्टीमेटली आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। सो ये था। चलो पूरा समराइज करते हैं। सो स्काई गोल्ड जितने भी ज्वेलर्स हैं सबके लिए बना रही है। सो बेस्ट कंपनी टू ट्रैक द ज्वेलरी स्पेस अगर आपको आइडिया लेना है। एंड ये लोग बहुत बुलिश है ग्रोथ पे। सो ये बुलिश है तो आगे वाली कंपनीज जो है सेनको, कल्याण, पीएन गार्डगिल, तानेश के सारे अच्छा करेंगे तभी ये अच्छा करेंगे। एंड बी टू बी कंपनी नॉट बी टू सी। सो बी टू बी कंपनीज इतना एक्सपेंसिव जनरली ट्रेड नहीं करती, जो 80 के पी पे चली गई थी 100% ग्रो कर रही है। अगर ऐसा करते रही तो सस्टेनेबल पीज होते हैं। बट अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि 28% ग्रोथ आ रहा है FY 27 का, अगर ये लोग रेवेन्यू जो गाइड कर रहे हैं, मतलब अभी 80 देन 90 देन 28। ऑल्दो ये रिवाइज कर देते गाइडेंस, बट अगर ऐसा नहीं कर पाए तो मार्केट को अच्छा नहीं लगता। एंड अभी भी मीडियन पी इनका 37-38 है। सो उसके अराउंड आ जाए देन वेल एंड गुड। बट वही मार्केट क्या कर रही है, इसको मतलब साइडवेज कर दिया, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है तो पी करेक्ट हो रहा है। पी कैसे करेक्ट होता है, या तो प्राइस गिर जाए या अर्निंग बढ़ जाए, मतलब दो ही फैक्टर्स होते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो के। सो वो है, मतलब मीडियन पी के अराउंड आ जाए। एंड सीएफओ नेगेटिव जो है मेरे को बहुत हिट करता है। ऑल्दो काफी बिजनेस होते हैं जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, उनमें इन्वेंट्री में पैसा फंस जाता है, क्योंकि आप इतना तेज ग्रो करो तो इन्वेंट्री में लगाओगे पैसा। सो नो इशू, बट एक बैकअप दी रहना चाहिए। एंड इन्होंने सीएफओ नेगेटिव के चक्कर में जो फंड रेज करा है वो वर्किंग कैपिटल के लिए करा है। सो वर्किंग कैपिटल के लिए फंड रेज मेरे को अच्छा नहीं लगता। मतलब अगर आप ग्रोथ एक्सपेंशन के लिए करो फंड रेज तो विच इज गुड। तो अभी इनको नीड है, क्योंकि ये लोग बिना फंडिंग के चल नहीं सकता, क्योंकि उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो ही नहीं है जिस पेस से ग्रो कर रहे हैं लोग। बट ठीक है, ऐसे कंपनीज नहीं है कि नहीं कर पाती, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं जब बड़ी होती है तो उनके सीएफओ अच्छे हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है। एंड मैनेजमेंट गाइड कर रहा है FY 27 तक पॉजिटिव हो जाएगा। सो जस्ट ट्रैक करना है। आई वुड से दिस नॉट अ कंपनी फॉर एवरीवन टू इन्वेस्ट, जिनको एक्टिव ट्रैकिंग नहीं चाहिए, क्योंकि बी टू बी कंपनीज में थोड़ा बिजनेस को ट्रैक ज्यादा करना पड़ता है, स्पेशली इतना ज्यादा ग्रोथ कर रही है एंड सीएफओ नेगेटिव है। सो कहीं पे भी अगर मिसबैलेंस हुआ कंपनी का तो प्रॉब्लम आ सकती है। बट अभी तक अच्छा है, मतलब जो गाइडेंस दे रही है इंटैक्ट है, बस ट्रैक ज्यादा करना पड़ता है। अगर आप B2C कंपनी ले रहे हो तो इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वहाँ प्रिडिक्टेबल अर्निंग चलती है। एंड 100% ग्रो कर पाएगी, आई एम नॉट श्योर, वो देखना पड़ेगा कैसे क्लाइंट ऑन बोर्ड होते हैं इसके साथ। सो आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कोई क्वेश्चन तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।